ठुमक ठुमक कर चालो भवानी, ले हाथों तलवार भवानी मारी जगदम्बा। जी ठुमक ठुमक कर चालो भवानी, ले हाथों तलवार भवानी मारी जगदम्बा। भगतों रे बुलाया बेगा आब जो माँ रे माँ। जी घेरे घुमारो पहन घाघरो, ओढ़न दिखणी रुचीर भवानी मारी जगदम्बा। जी घेर घुमेरो पहन घाघरो, ओढ़न दिखणी रुचीर भवानी मारी जगदम्बा। जी रेशम केरी पेरो माता कांचली ओ रे माँ। हे मारी ठुमक ठुमक कर चालो भवानी, ले हाथों तलवार भवानी मारी जगदम्बा। भगतों रे बुलाया बेगा आब जो माँ रे माँ। हाथों पे चुड़ला पेन भवानी, गले नवल कोहार भवानी मारी जगदम्बा। जी हाथ में चुड़ला पेन भवानी, गले नवल कोहार भवानी मारी जगदम्बा। हाथों में बाजू बंद मैया सोवना रे माँ। जी ठुमक ठुमक कर चालो भवानी, ले हाथों तलवार भवानी मारी जगदम्बा। भगतों रे बुलाया बेगा आब जो माँ रे माँ। पग में पायल पेन भवानी, बिछियारो झणकार भवानी मारी जगदम्बा। जी पग में पायल पेर भवानी, बचियारो झणकार भवानी मारी जगदम्बा। भगतों रे बुलाया बेगा आब जो माँ रे माँ। जीवन में कभी माता कुल देवी की आराधना उपासना करनी हो तो ऐसे जो भजन है कुछ माता के, तो हमेशा आपको गुनगुनाना चाहिए माँ के। देखिए माँ आपके घर पे बैठी है, जितना उसको रिझा सकें उतना रिझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि विधि को सुना, माता को घर में स्थापित सब ने कर लिया, लेकिन क्या हम उतना रिझा पाते हैं? क्या रिझाने का अर्थ क्या है? देखिए आप कोई आपके घर पे आता है, कोई संत है, कोई गुरु है, कोई तो क्या करते हैं, सत्संग होती है, गुरुदेव के भजन कीर्तन होते हैं, इससे आनंद मिलता है। दिन भर माँ आपके घर पे बैठी रहती है। माँ को शाम को जब संध्या को या दिन में जब भी समय मिले, मैंने भजनों का बेटा सामने बैठ के माँ के गाइए बड़े प्रेम से। बहुत ही कुल देवी के भजन हैं, बहुत ये भी भजन माता कुल देवी का ही है। जिसके घर पे कुल देवी वो भजन गा सकती है। भवानी माता साक्षात यानी माता पार्वती का स्वरूप है। और 64 जोगणी भवानी देवरी हे रम जाय, घूमर घालनी हो माँ मंदरी हे रम जाय। 64 जोगणी हे भवानी देवरी हे रम जाय, घूमर घालनी हे माँ मंदरी हे रम जाय। गरुड़ सवारी कर जगदम्बा, विष्णु रूप बनायो, विष्णु रो रूप बनायो मारी मैया, विष्णु रूप बनायो जी, विष्णु रूप बनायो मारी माता, विष्णु रूप बनायो। गदा पद्म शंख चक्र विराजे, गदा पद्म शंख चक्र विराजे, मधुवन वीण बजायो। 64 जोगणी हे माता मंदरी हे रम जाय, घूमर घालनी हे माता देवली हे रम जाय। कि गरुड़ सवारी कर जगदम्बा, विष्णु रूप बनायो, और विष्णु रूप बनायो हमारी मैया, विष्णु रूप बनायो। गदा पद्म शंख चक्र विराजे, विष्णु भगवान के 4 भुजा हैं,
कदा पदम शंख चक्र विजाए विराजे और विष्णु रूप बनायो मधुबन बीन बजायो। देखिए मैंने कहा था कि इष्ट हैं 5 जिनमें देवी का स्वरूप है, कुल देवी ही जो इष्ट है यही इष्टा है, और इसी का स्वरूप उस माना जो शक्ति है वो एक ही है, चाहे वो कोई भी शक्ति को आप मानते हो वो आपकी इष्ट है, एक ही स्वरूप है। और ये 5 प्रारब्ध में जाकर एक ही देवता में एक ही शक्ति में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति और शक्ति। ये 5 ही इष्ट हो सकते हैं इंसान के जीवन में। बाकी की भक्ति कर सकते हैं, हमें सकाम साधना जिसको बोलते हैं उनकी कर सकते हैं, जीवन में कर सकते हैं, लेकिन इष्ट का अर्थ है उसमें लीन हो जाना। तो क्योंकि कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव हनुमान जी इष्ट नहीं है, आप हनुमान जी के भक्त बन सकते हैं। हनुमान जी इष्ट के प्रति क्या करते हैं? हनुमान जी जाके इष्ट के भक्त, उनके इष्ट है श्री राम जी। तो राम जी समर्पित किसको है? कि विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो ये आपको समझना है। तो इष्ट इस तरह का देखा जा सकता है अपने इंसान का। हंस सवारी कर मारी मैया ब्रह्मा रूप बनायो, ब्रह्मारो रूप बनायो मारी मैया ब्रह्मा रूप बनायो। 4 वेद मुख 4 कहीजे, 4 वेद मुख 4 कहीजे, चारों ही जस गायो 64 जोगणी। हे भवानी देवली हे रम जाय घूमर घालनी, हे माता मंदरी हे रम जाय। कि 4 वेद मुख 4 विराजे, हंस सवारी कर मारी जग मैया। देखो इसी प्रकार इष्ट को समझना है कि अगर आपके इष्ट नारायण हैं तो ये समझना है कि ये नारायण नहीं, ये शिव ही है, ये शक्ति भी है, ये गणपति भी है, ये ब्रह्मा भी है। इसी को एक मानना, ये नहीं मानना कि गुरुदेव आपके इष्ट महादेव हैं। मैंने क्या कहा? महादेव ही सबके जनक है। और आपके इष्ट अगर विष्णु हुए तो आपको यही कहना है कि विष्णु ही सबका स्वरूप है। अगर माता हुई तो आपको यही करना है कि माता ही सबका स्वरूप है। भगवान गणेश हुए तो यही कहना है कि गणपति सबका, शुभता ही सबका स्वरूप है। ऐसे इष्ट को एक समर्पित होना है। तो बेल सवारी कर मारी मैया शिव रो रूप बनायो, शिव जी रो रूप बनायो मारी मैया, शिव रो रूप बनायो जी, शिव रो रूप बनायो मारी दुर्गा, शिव रो रूप बनायो। जटा मुकुट में गंग बिराजे, जटा मुकुट में गंग बिराजे, शेष नाग लिपटायो 64 जोगणी। हे भवानी देवली हे रम जाय घूमर घालनी, हे माता मंदरी हे रम जाय। तो इस प्रकार के जो भजन होते हैं ये माता को क्या रिझाने के लिए होते हैं। जब वो जितनी प्रसन्न होगी आप पे, जितनी उतनी कृपा इंसान पे ज्यादा होगी। क्या करते हैं कि गुरुदेव आपने कहा था कुलदेवी स्थापना कर दिया, अब भी मेरे घर में फर्क नहीं है। मान लीजिए सबके घर में फर्क है, किसी ने कहा नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि ऐसा कोई कहता उससे पहले सुन लीजिए कि किसी के प्रति कितना करते हैं। एक तो ऐसा है गुरु के आदेश से हमने घर पे लाके बिठा दिया, पूजन करते हैं, लेकिन प्रेम करने का विषय है। जो इष्ट है आपके घर पे, शेषनाग जी पूजन के विषय तो है ही, लेकिन प्रेम के विषय इसलिए मैंने बोला सुंदर बनाइए ताकि आपको नहलाते वक्त प्रेम हो जाए। और जिसको शेषनाग जी से आपको प्रेम हो गया फिर आपको कुछ करना ही नहीं। आपको छेड़ने से पहले उनको छेड़ना पड़ेगा, और उनको छेड़ने वाला कोई बचता नहीं। किसकी मजाल है जो उनको छेड़े? आपको भैरव जी से प्रेम करना है। अब कौन है जो भैरव जी को छेड़े? तो कोई नहीं छेड़ सकता। ये आपके घर के रक्षक हैं। ये तो इसलिए दोनों शक्तियों को पहले मैंने बोला था कि भैरव तांडव स्तोत्र करते हैं तो भैरव जी कृपा होती है, और शेषनाग जी तो घर पे रखने ही है। फिर आप देखिए रुपया पैसा सब कुछ चलाएगा, कामना, ये जितने प्रसन्न होंगे। कुलदेवी माता है, दक्ष घर के, शेषनाग जी महाराज है, भैरव जी हैं, गुरुदेव साक्षात विराजमान है। बस इतना बहुत कुछ है, इतना से इतना कर लोगे तो भी बहुत है। कहाँ बहुत बड़े बड़े करने, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। आपके पूजन स्थली में इतने होने से सब कार्य होते हैं। बस इनको घर का मेंबर बना के, घर के सदस्य बना के प्रेम से पूजिए, और
प्रेम रखना है। कभी वस्तुओं की कमी हो तो इसको दोष नहीं लगता, भावनाओं की कमी हो ये सर्वथा दोषी है। अगर सब साधन हुए भावना नहीं हुई तो समझ लेना आप दोषी हो, और सब साधन नहीं हुए मान लीजिए और भावना हुई तो आप दोषी नहीं हुए, आप भी प्रेमी हो। इसलिए आपको साधन और प्रेम दोनों रखने हैं। प्रेम की कमी नहीं आनी चाहिए। साधन की कमी भले ही हो जिंदगी में, प्रेम की कमी ईश्वर के प्रति कभी नहीं आनी चाहिए। इससे भी ईश्वर की कृपा होती ही है। और ज़्यादा इस बार समय मिला नहीं, फिर मुझे मिलेगा तो एक मैंने आपको बोला था पहले मैंने कि आपको माता पार्वती और शिव के संवाद का जो तंत्र है वो आपके ज्ञान के लिए, आपके ज्ञान का उदय करने के लिए और जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए कि ज्ञान क्या है और कहाँ मिलता है, इसका अध्ययन कैसे होता है, किस तरह हम ज्ञान के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। तो धीरे धीरे वो भी मैं जब भी समय मिलेगा उस पुस्तक को आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। मतलब बहुत जो एक समझाने का विषय आपको जीवन में उतार दूंगा। बस ये समझिए कि पढ़ूंगा नहीं, आपको सुनोगे नहीं, आप समझ लीजिए जिस दिन मैं पढ़ूंगा आपके मस्तिष्क में वो सारी की सारी चली जाएगी। आपको दूसरी बार उसको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, सुनना भी नहीं। एक बार सुनोगे तो आप समझ जाओगे गुरुदेव ने क्या कहा है, बस यही है। और बाकी प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। सब में कमी हो भले चलेगा, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आनी। गुरु शिष्य भी संबंध प्रेम का है। ये प्रेम ही है जो हमें दूर से जोड़े रखता है। ये प्रेम ही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, फिर भी प्रेम है। गुरुदेव किसी लोक में है, वो भी मुझे प्रेम है। महादेव कहीं शिवलोक में है तो भी मुझे प्रेम है। तो क्या होता है कि जीवन में प्रेम की कमी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर हमारे पास ही है और हमसे दूर भी है, लेकिन हम जब कहते हैं दूर है उसी वक्त वो दूर हो जाता है। और हम जब कहते हैं बस वो मेरा ही अंग है और मेरा ही हृदय में निवास करता है। कुछ लोग भोलेपन से कहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद। देखो मैंने कहा था, मैंने अभी तक आपको क्या दिया सबसे ज्यादा, कि मैंने भर भर के झोले आपको आशीर्वाद दिया। आप ज्यादा करोगे तो बस इतना ही कहना मेरे जीवन में शेष रहा है कि जब एक समय आएगा जो लगेगा कि वास्तव में आपने कर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, तो मैं आपको आशीर्वाद के स्वरूप में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक गुरु रूपी गंगा होती है, आपके विष भरे नाले आपको सारे मुझ में उलेट देने हैं। आपकी रोग पीड़ा सब ये कहना है बस गुरुदेव ये आपको समर्पित है, मेरा सारा दुख आप ले लीजिए और आपके सुख मुझे दे दीजिए। उसी वक्त मैं तब भी तैयार हूँ। आपको कहना है गुरुदेव मेरे सारे दुख ले लीजिए, मैं ले लूंगा। आपको कहना है गुरुदेव मेरे असाध्य रोगों को ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। क्यों? वो कोई बात नहीं है। आप मुझे अंतर में संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरे जो दिए ज्ञान है वो आपके जीवन मुद्रा, उस वक्त ही आपका दिया सार्थक। मैं चाहता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन उज्जवल हो, आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। उस वक्त आपको लगे तो बस उलेट देना, क्योंकि गंगा तो चलती है। ये मत सोचना गुरुदेव हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं। गंगा चलती है, चाहे नाले कितने विष भरे हो, गंगा का पानी निर्मल ही रहता है। आपको उलेट देना है गुरुदेव बस आज के बाद मेरे सब पाप आपको समर्पित है और आपके पुण्य मुझे समर्पित है, मैं ले लीजिए, मैं तैयार हूँ उसमें भी। बस आपकी भक्ति में प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, बस और कोई बात नहीं। मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ आपके कार्यों को देखकर, आपकी भक्ति भाव को देखकर, और आपकी जो दान पुण्य है उसको भी मैं देखता ही हूँ। गुरु भाई जी बताते हैं मुझे कभी जीवन में बाकी के समर्पण से सब होता है। बस क्या होता है, हम क्या करते हैं, ईश्वर के सामने जाके अपने सब दुखों को रो देते हैं, चिल्ला देते हैं, हे भगवान ये मेरी पीड़ा तुम ले लो। देते तो हैं, तो गुरु ईश्वर का ईश्वर रूप है, आप दे सकते हैं। कोई मुझ में नहीं, कोई विकार नहीं आएगा, मुझ में ये चिंता भी नहीं, गुरुदेव आप में विकार नहीं आएगा। जहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ की सत्ता है, जहाँ ज्ञान है, मुझ में आपका कोई विकार नहीं आएगा, लेकिन आपकी मलिनता जरूर धुल जाएगी। खुश रहिए, आशीर्वाद है सबको। और जब समय मिलेगा मैं अपना आप कह दूंगा, तब तक भक्ति का आनंद करें और खूब रिझाइए। मुझे ऐसा लगना चाहिए, देखो आप प्रेम करेंगे शेषनाग जी से, तो मेरे कहने से आपने स्थापित किए हैं, और मुझे वो आके नहीं बोले या मुझे स्वप्न में कभी आपको दर्शन देगा, मुझे स्वप्न में गुस्से में कभी नहीं कहेंगे तूने मुझे स्थापित तो करवा दिया लेकिन पूजा कोई नहीं करते। ऐसा नहीं आना चाहिए। आपको प्रसन्न दर्शन होते हैं तो मुझे भी दर्शन मुद्रा में हो जाता। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, कहने गुरु ने आपको कार्य दिया, उस कार्य में कमी नहीं रखना। घर में 100 कमी भले आ जाए, ईश्वर के काम में बाधा नहीं आनी है। मैंने क्या कहा था कि इंसान को 100 कार्य छोड़ के भोजन करने चाहिए, 1000 कार्य छोड़ के निद्रा लेनी चाहिए,
और जीवन के सारे कार्य छोड़कर, सभी दुखों सुख को छोड़कर ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। उससे श्रेष्ठ जीवन का कोई कार्य हो नहीं सकता। तो फिर आप ही करिए, इंसान का जीवन है ही कितना। उस दिन मैंने बोला था कि 100 वर्ष में हम ऐसे ही 50 वर्ष निद्रा ले लेते हैं। अब 100 वर्ष तो है ही नहीं किसी की, फिर भी मान लीजिए। और उसमें अलावा बच्चे 50 साल, 50 में हम क्या करते हैं? 50 में भी हमारा खाना पीना, शौच आदि, निवृत्त, नहाना, ये शारीरिक काया को सुधारने की क्रिया में हम उसका 25% और गवा देते हैं। तो बच्चे के 25 साल और 25 में ही 15, 16, 20 साल आपकी बचपन की मान लीजिए। बच्चे कितने? 10 साल ही आपके पास भक्ति के। इसलिए ईश्वर हर किसी को 12 वर्ष में फलित हो जाता है, क्योंकि उसके पता है कि भक्ति करने के लिए 12 वर्ष पर्याप्त है। अगर कोई कर ले तन मन से तो फिर खुश रहिए। हरे महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।